हेलो फ्रेंड्स, ऑपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं तरुण और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 1 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। यह मोस्टली फ्रेंड्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, यानी कि जो लेबर क्लास है या फिर जो कि नरेगा वगैरह में काम करते हैं या स्मॉल बिजनेसमैन है, तो वर्कर्स हैं, तो ये उनके लिए लॉन्च की गई थी जिनकी कोई परमानेंट जो पेंशन है वो नहीं बनती, यानी कि जिनका ना तो एनपीएस है ना ही ओपीएस है, तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। फ्रेंड्स, इस योजना में कोई भी जो इंडियन सिटीजन है, जो भारतीय नागरिक है, वो इस योजना को सब्सक्राइब कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी 1 अक्टूबर 2022 से कंडीशन इसमें लगा दी है गवर्नमेंट ने कि इसमें अब टैक्स पेयर जो हैं वो इस अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। जो इससे पहले 1 अक्टूबर 2022 से पहले जो अटल पेंशन योजना ले चुके हैं उनके लिए ये नियम एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो अब न्यू सब्सक्राइबर रहेंगे, जो व्यक्ति है, वो अगर अब अटल पेंशन योजना लेना चाहते हैं तो वो टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। जिस दिन वो अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइब कर रहे हैं या इससे पहले वो टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना के वैसे तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये आपको एक गारंटेड पेंशन देती है 60 साल के बाद, और इस योजना में ऐसा कोई टैग नहीं है कि आपको मंथली ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस योजना को लेने के लिए। जो इसमें आप योगदान या इनकी जो कंट्रीब्यूशन राशि जो जमा कराओगे वो आप मंथली भी करा सकते हो, क्वार्टरली भी करा सकते हो और हाफ ईयरली भी करा सकते हो। फ्रेंड्स, इस स्कीम में, यानी कि इस अटल पेंशन योजना में आप जितनी जल्दी अगर इस योजना को लेते हो, मतलब इसमें जो एज का टैग है वो 18 से और 40 वर्ष के बीच का है। मान के चलिए अगर आप अभी स्टार्टिंग एज में, आप अभी 18 या 19 साल में है, तो आप जितना जल्दी अगर इसमें इसको सब्सक्राइब करोगे, इसमें आप जितना जल्दी अगर इस योजना को लेते हो तो उतना ही आपका कम जो कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है वो उतना ही कम आएगा। फ्रेंड्स, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी कंट्रीब्यूशन का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली ये सलाह दी जाती है कि अगर आप कम उम्र में स्टार्टिंग में अगर ये ले लेते हो तो आपके लिए बेटर होता है। फ्रेंड्स, कितनी आपको मंथली पेंशन कितनी मिलेगी फ्यूचर में 60 साल के बाद? तो ये आपको आज के दिन, यानी कि जिस दिन आप सब्सक्राइब कर रहे हो या पेंशन, जिस दिन ये अटल पेंशन योजना में आप आवेदन कर रहे हो, तो आपको ये उस दिन आवेदन फॉर्म पे जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें ये फिल करना होता है कि आपको आने वाले जो भी आपके जो 60 साल के बाद जो आपको पेंशन मिलेगी वो कितनी मिलनी चाहिए। ये पेंशन राशि फ्रेंड्स 1000 से लेकर और 5000 रुपए तक की हो सकती है। और जो अनुदान, यानी जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट होगा जो मंथली आप उसमें डिपॉजिट करोगे 60 साल तक, वो आपके 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो आपकी पेंशन जो आपने कितनी चूज की है 1000 से लेकर 5000 तक में, और ये फ्रेंड्स 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे मल्टीपल में होती है, ना कि इसको आप बीच में जैसे 1500, 2200, 2400 ऐसे नहीं कर सकते। 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डिपेंड करेगा वो एक तो उसकी जो आपने पेंशन चूज की है इस राशि पर, और दूसरा आपकी एज पर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये 1000 से 5000 तक का पेंशन का अमाउंट है ये आपको गारंटीड मिलता है और इसकी गारंटी भारत सरकार लेती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी में कौन पर्सन इसमें एलिजिबल है, कौन पर्सन अटल पेंशन योजना ले सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी इंडियन सिटीजन जिनकी उम्र 18 साल से और 40 साल तक के बीच में हो, यानी कि 18 साल से लेकर और 39 वर्ष 364 दिन तक के व्यक्ति ही इस योजना में सब्सक्राइब इस योजना को कर सकते हैं। अगर कंप्लीट 40 ईयर अगर हो चुके हैं और वो आज सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो 40 ईयर पे वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते, यानी कि वो 39 साल और 364 दिन का अगर व्यक्ति है तो ही वो इस योजना में सब्सक्राइब कर सकता है इस योजना को। फ्रेंड, दूसरी चीज, जो पर्सन इस योजना को लेना चाहता है वो किसी भी बैंक में बचत खाता धारक, उसका खाता धारक होना चाहिए, यानी कि उसका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। दूसरा
फ्रेंड्स, जो अटल पेंशन योजना का आवेदन है, उस आवेदन करते समय या उससे पहले वो टैक्स पेयर व्यक्ति ना हो, और ये जो नियम लागू हुआ है वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू हुआ है फ्रेंड्स। इससे पहले कोई भी व्यक्ति ले सकता था, लेकिन अभी सिर्फ जो टैक्स पेयर नहीं है वो ही इस योजना को ले सकते हैं। बाद में अगर आप टैक्स पेयर हो जाते हो वो दूसरी चीज है फ्रेंड, लेकिन एज ऑन डेट जिस दिन आप इस योजना को ले रहे हो तो उससे पहले या उस दिन तक आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो आवेदन की प्रक्रिया है, उसके लिए आप फ्रेंड्स आवेदन करने के लिए आप बैंक शाखा में जा सकते हो या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। अब तो जो बैंक्स हैं उन्होंने अपनी अपनी इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कराई हुई है, तो उसके थ्रू भी आप ले सकते हो। आपका सेविंग अकाउंट है, आप इंटरनेट बैंकिंग ले रखे, तो हर एक बैंक ने उसमें अपना फीचर दिया हुआ है, वहीं वहां से भी अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरा, मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी आप इस पेंशन को ले सकते हो फ्रेंड्स, आवेदन कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस योजना में जो है 18 साल से 60 साल का जैसे कि योजना होती है, 60 साल की उम्र जैसे ही आपकी होगी तो उसके बाद से आपको हर महीने मंथली आपको 1000 से और 5000 तक, जो कि आपने आवेदन करते समय जो भी पेंशन राशि फिक्स की थी, उतनी आपको मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि किसी भी रीजन से अगर पेंशनर की जो सब्सक्राइबर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो ये पेंशन उसकी पति या पत्नी, यानी कि अगर पति है तो उसकी पत्नी को मिलेगी, और अगर पत्नी है तो पति को फ्रेंड्स मिलेगी। और यदि फ्रेंड दोनों की अगर डेथ हो जाती है तो जो उनका नॉमिनी जो उन्होंने अपॉइंट किया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जब उन्होंने सबमिट किया था, आवेदन जब किया था, तो नॉमिनी को फ्रेंड्स इस स्कीम में 1,70,000 से लेकर और 8,50,000 तक का अमाउंट नॉमिनी को दिया जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक काफी लोगों के क्वेश्चन होता है कि हर कोई ये स्कीम में ये बताता है कि ये मिल जाएगा या फिर ये नहीं मिलेगा या कैसे आवेदन कर सकते हैं। ये चीजें नॉर्मल है, सभी को पता होता है, लेकिन मोस्टली चीज आती है कि इस योजना में से अगर किसी को 60 साल से पहले अगर एग्जिट करना है, बाहर आना है, तो वो कैसे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है और बहुत कम लोग इस बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से 60 साल से पहले भी आप इसमें से एग्जिट हो सकते हो। तो उसका कुछ सिंपली प्रोसीजर है, आपको बैंक में जाना है, बैंक से फॉर्म डी लेना है, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है फॉर्म डी। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो फॉर्म डी आपको मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको बैंक में सबमिट कराना है, और फ्रेंड्स 2-3 वीक के 2 to 3 वीक ये पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है फ्रेंड्स। जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इसमें मंथली, वो अमाउंट प्लस उसके ऊपर जो भी रिटर्न मिला है या इंटरेस्ट मिला है, वो प्लस होके आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाता है फ्रेंड्स।